जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि आने ही वाले हैं और हिंदू धर्म में नवरात्रों का बहुत अधिक महत्व है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। पूरी 9 दिन की पूजा की सामग्री मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूजा की संपूर्ण जानकारी मिल सके। और हाँ, पूजा की सामग्री की व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लेना ताकि आपको नवरात्रि पूजा और स्थापना में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक चौकी ले लीजिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चौकी बड़ी या छोटी भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप एक वस्त्र ले लीजिए लाल रंग का, वो आप चौकी पे बिछा दीजिए। आप वस्त्र नया भी ला सकते हैं या आपके पास पुराना वस्त्र हो उसे आप धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक चौकी ले ली है, उसके ऊपर मैंने एक वस्त्र बिछा दिया है लाल रंग का। इसके साथ ही आपके पास जो भी माता रानी की फ़ोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप है उसको आप पूजन के लिए विराजमान करिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये माता रानी का सुंदर सा स्वरूप है और मैं इन्हीं की ही पूजन करूँगी। आपके पास आपके घर के मंदिर में या आपके पास जो भी मूर्ति हो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। नई मूर्ति लाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपके घर में जो भी मूर्ति है आप उनका पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें नवरात्रि में जवारे उगाने होते हैं। तो जवारे उगाने के लिए हमें मिट्टी का कुंडा चाहिए होता है। अगर आपके पास मिट्टी का कुंडा नहीं है तो आप कोई भी थाली या प्लेट जो भी आपके पास घर में हो, किसी भी पात्र में आप जवारे उगा सकते हैं। तो आप या तो मिट्टी के कुंडे में या किसी भी थाली में आप जवारे उगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें जवारे उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होगी। आप बालू मिट्टी भी ले सकते हैं या जमुना रेत भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। बस मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए जिसमें आप जवारे उगा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जौ के जवारे उगाते हैं और कुछ लोग गेहूं के भी जवारे उगाते हैं। तो कई लोग तो इन दोनों को मिक्स करके उगाते हैं। हम जौ और जवारे दोनों ही ले लेंगे। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना करने के लिए यहाँ पे हम मिट्टी का कलश लेंगे। तो आप चाहें तो तांबे, पीतल, जो भी कलश आपके पास हो आप वो कलश ले सकते हैं और उसकी स्थापना आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कलश ले लिया है। इसके साथ ही हमें कलश को सजाने के लिए आम के पत्ते चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पे आम के पत्ते ले लीजिए। देखिए हम कलश की स्थापना पूरे 9 दिन तक करते हैं तो हमें आम के पत्तों की पूरी टहनी लेनी होगी, क्योंकि टहनी के साथ पत्ते ज़्यादा दिन तक हरे रहते हैं। और आप 9 या 5 पत्तों की टहनी ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोका के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे आम के पत्ते नहीं मिले तो मैंने यहाँ पे पूजा में अशोका के पत्ते यूज़ किए हैं। कलश स्थापना के लिए हमें एक नारियल चाहिए होगा। आप नारियल को हिलाकर देखें, उसमें पानी होना चाहिए। और गणेश जी की पूजा के लिए हमें गणेश जी की फ़ोटो, मूर्ति ज़रूर लेनी होगी, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का ही पूजन किया जाता है। अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें माता रानी के लिए एक लाल रंग की चुनरी लेनी है और आप नारियल के लिए एक लंबी चुनरी ले सकते हैं नारियल को लपेटने के लिए। और आप चाहें तो नारियल को चुनरी से लपेट सकते हैं या तो आप उनसे किसी लाल कपड़े से भी लपेट सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चुनरी ले ली हैं, एक नारियल को लपेटने के लिए, एक माता रानी के लिए। हम माता रानी के लिए सुहाग का सामान लेंगे। आप चाहें तो 16, 11, 9, 5 जितना भी आप श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित करना चाहें आप कर सकते हैं। पर नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। हमें गाय के गोबर के बने हुए उपले चाहिए होंगे, क्योंकि नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक अग्नि को ही भोग समर्पित किया जाता है। तो उसके लिए हमें गाय के गोबर के उपले चाहिए होंगे। जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे ये बड़ी आसानी से आपको गाय के गोबर के उपले मिल जाएंगे।
इसके साथ ही हम पूजा की कुछ बेसिक सामग्री लेंगे। रोज़ाना हमें दिया जलाना है, उसके लिए हम दिया बाती लेंगे और तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे और उसके बाद हम धूप ले लेंगे। आपको जो भी धूप पसंद हो आप वो धूप ले सकती हैं। और उसके बाद आप पूजा के लिए चावल ले लेंगे। और अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा चावल लेने हैं। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़े चावल ले सकते हैं। और उसके बाद हमें एक हल्दी गांठ लेनी होगी। अगर आपके पास हल्दी गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। और उसके साथ हमें सुपारी ले लेंगे। देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सुपारी लेनी होगी, नहीं तो हमने सुपारी ले ली है। हम कपूर लेंगे और नवरात्रि में कपूर का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप देखिए, आप इस तरह का टिक्की वाला कपूर ले आइएगा। मैंने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप में समर्पित करने के लिए कलावा ले लिया है। और हमें लौंग लेनी है। लौंग रोजाना चढ़ाई जाती है, जोड़ा चढ़ाया जाता है लौंग का, तो हमें लौंग ज़्यादा लेनी है। देखिए, हमें ऐसी ना मतलब फूल वाली लौंग लेनी है, जो हमें माता रानी को चढ़ाई जाती है ना, ऐसी फूल वाली लौंग हमें समर्पित करनी है माता रानी को। इसके साथ ही हमें इलायची लेनी होगी, तो आप इलायची ले लीजिएगा। फिर आप दक्षिणा ले लीजिएगा। और दिया बाती जलाने के लिए हम एक माचिस ले लेंगे। और इसके बाद हम पूरे 9 दिन तक दिया बाती करते हैं। दिए को जलाने के लिए हमें बाती की ज़रूरत होती है। तो आप फूल वाली बाती भी ले सकते हैं, आप लंबी बाती भी ले सकते हैं। आप घर पर बाती बना के भी रख सकते हैं, या तो आप मार्केट से भी बाती लेके आ सकते हैं। दिया जलाने के लिए हमें देसी घी चाहिए होगा, तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, या तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। और पूजा के लिए रोज़ाना हमें 1 लोटा जल समर्पित करना होगा। और इसके साथ ही हमें कलश स्थापना के लिए गंगा जल जरूर लेना है, तो आप गंगा जल जरूर ले आइएगा। भोग के लिए हमें 5 प्रकार के मेवे चाहिए होंगे। आप किसी भी प्रकार के 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट को मिक्स करके पंच मेवे का भोग लगा सकते हैं। और आप भोग में मिश्री भी लगा सकते हैं, आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। आप खुली मिश्री या धागे वाली जो भी मिश्री मिल जाए आप उसी का आप भोग लगा सकते हैं। आप पताशे का भी भोग लगा सकते हैं। पताशे का भोग बहुत अधिक शुभ माना जाता है, तो आपको पताशे मिल जाए तो आप पताशे ले आइएगा। इसके साथ ही हम पान के पत्ते लेंगे। अगर आपको मीठा पान मिल जाए तो आप मीठा पान चढ़ा दीजिएगा। अगर आपको मीठा पान नहीं मिलता तो आप पान के पत्ते ले लीजिए। उसके ऊपर आप सुपारी, लौंग, इलायची, पताशा, मिश्री रख कर माता रानी को चढ़ा सकते हैं। आप पूरे नवरात्रे में एक बारी माता रानी को पान का भोग जरूर लगाइएगा। इसके साथ आप भोग में कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, जैसे सेब, केला, संतरा, जो भी फल आपको मौसम के अनुसार मिल जाए वो आप भोग लगा सकते हैं। कलश स्थापना के लिए हम 5 चीज़ें पहले ही अलग करके रख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक सिक्का ले लिया है, फिर मैंने एक सुपारी ले ली है, फिर मैंने एक इलायची ले ली है, फिर एक लौंग लेना है, और इसके साथ हमें एक हल्दी गांठ लेनी है। ये 5 चीज़ें हमें कलश स्थापना में चाहिए होंगी, तो आप इन्हें पहले से ही अलग करके रख लीजिएगा। इसके साथ ही हमें पूजा में फूल चाहिए होंगे। अगर आपको फूल माला मिल जाती है तो फूल माला ले आइएगा। अगर आपको लाल रंग के फूल मिलते हैं तो अति उत्तम है। अगर लाल रंग के फूल नहीं मिलते तो जो भी फूल मिल जाएं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो हमने फूल ले लिए हैं। कुछ लोग जब भोग लगाते हैं तो नवरात्रि में छोटा सा हवन करते हैं, तो उसमें हवन सामग्री की आहुति समर्पित करते हैं। अगर आप भी हवन सामग्री की आहुति समर्पित करना चाहते हैं तो आप भी हवन सामग्री ले लीजिएगा। ये वो टोटल सामग्री है जो नवरात्रि पूजा में आपको चाहिए होगी। वैसे तो फ्रेंड्स आप कितनी भी सामग्री को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप माता की चौकी लगाते हैं या नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं तो आपको इतनी सामग्री तो ज़रूर ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सामग्री की व्यवस्था आप एक दिन पहले ही कर लीजिएगा ताकि आपको नवरात्रि की पूजा में कोई परेशानी न हो।
नवरात्रि पूजा कैसे करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है और जवारे कैसे बोने हैं, ये सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो, या थोड़ी बहुत भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।